अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। क्योंकि सिंपल हमारे पास फंक्शन दिया हो तो हम सिंपल भी डिफरेंशिएट दोनों तरफ कर लें तो आंसर हमारे पास आ सकता है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होते हैं कि फ़ंक्शन दिए होते हैं समथिंग x+1 अंडर रूट एंड ऐसे ही कुछ दिया होता है, तो हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि क्या पावर रूल लगाएं, क्या करें। तो अगर हम इजी वे में करना चाहें, पावर को ख़त्म करना चाहें, फ्रंट में लाना चाहें, तो हम इजी वे करते हैं कि दोनों तरफ लॉग ले लेते होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। एक इजी सा क्वेश्चन लिया जिससे ज़्यादा समझ आएगी इस कॉन्सेप्ट की। लॉग दोनों तरफ लिया तो यहाँ पर क्या हो जाना है, ये जो पावर है ये फ्रंट पे आ जानी है शुरू में लॉग से पहले, और हमें पता है log इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो मैंने उसकी जगह 1 पुट कर दिया। अब देखिए अगर यहाँ पे फंक्शन को, तो ये कितना इजी बन गया। अगर मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव लूँ, डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो कुछ इस तरह से ये चीज़ बन जाएगी। देन मैं क्या करूँगी यहाँ से कि अब डिफरेंशिएट करूँ, log y का डेरिवेटिव होता है 1/y, देन डेरिवेटिव वैल्यू का जो कि बन जाना है dy/dx। दूसरी तरफ क्या बन जाना है 1। अब ये जो y है दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाना है मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाना है dy/dx विच इज़ इक्वल टू y। अब y को बैक सब्स्टिट्यूट करना है कि y इज़ इक्वल टू किसके था ex के, तो मैंने y की जगह क्या लिख देना है। अगर मैं इसे y डैश भी लिखूँ, dy/dx को y डैश से भी डिनोट करते तो यहाँ पे आ जाना है ex। क्लियर, ये इसका आंसर है। और अगर मैं डायरेक्ट करके भी दिखाऊं तो मैं इसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो क्या आ जाना था ex, क्योंकि ex का डेरिवेटिव ex होता है बिकॉज जो फंक्शन उसकी पावर में हो उसका डेरिवेटिव 1 जो कि मौजूद होता है, देन वो ex ही आ जाता है। तो देखिए आंसर बिल्कुल सेम है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि काफ़ी मुश्किल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उसमें लॉग लेना ज़रूरी हो जाता है। दोनों तरफ लॉग लेके ये होता है कि पावर का मसला हल हो जाता है। कभी कभार यहाँ पर ज़्यादा बड़ा फंक्शन दिया होता है तो समझ नहीं आती उसका डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं। इस वजह से हम पावर को फ्रंट पे लाने के लिए लॉग को यूज़ कर लेते हैं और ऐसे हमारा इजी फंक्शन बन जाता है, देन उसे डिफरेंशिएट कर लेते होते हैं। ये तो हो गया छोटा सा एक कॉन्सेप्ट लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का। उसके बाद मैं एक्सरसाइज 7.2 से इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूँगी जो कि हैं 55 to 60। अब छोटा सा जो कॉन्सेप्ट दिया है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। एक्सरसाइज 7.2 थॉमस कैलकुलस की बुक के 55 to 60 सेम एज इट इज़ जैसे हम लोग लेते हैं दोनों तरफ, ताकि हमारी पावर्स फ्रंट में आ जाए और हमारा जो फंक्शन है वो इजी हो जाए और आसानी से हम उसे डिफरेंशिएट कर सकें। तो दोनों तरफ क्या करना है, लॉग ले लेना है। log y इज इक्वल टू log अंडर रूट x+1 ब्रैकेट में। हमें पता है कि x अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ना x ब्रैकेट x+1 इज इक्वल टू जो अंडर रूट है वो 1/2 के इक्वल भी ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो पावर है ये लॉग में शुरू में आ जाएगी, तो यहाँ पे यही काम किया है कि 1/2 लॉग से पहले आ गया, बाकी चीज़ एज इट इज़। अब यहाँ पे सिंपल हमारे पास चीज़ आ गई। अब हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी में जब प्रोडक्ट में लिखी हो कोई वैल्यू तो उसे हम एडिशन में लिख देते हैं, और जब डिवीजन में लिखी हो उसे हम सब्ट्रैक्शन में लिख देते हैं। हमारी ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि ए बी अगर हो तो हम उसे लिख सकते हैं log a प्लस log b एज इट इज़। यहाँ पे ये वर्क करूँगी और इसे ओपन कर दूँगी। log y इज इक्वल टू 1/2 बड़ी ब्रैकेट यूज़ करूँगी, log x देन प्लस log x+1 प्रॉपर्टी को यूज़ करते। अब मैंने देखा कि सारी चीज़ें इक्वली सिंपली होगी सारी, तो मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लूँगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx log y इज इक्वल टू d/dx। 1/2 कॉन्स्टेंट है तो वो मैं शुरू में ले आऊँगी, log x प्लस log x+1। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वर्क करने की ज़रूरत नहीं, हम एक स्टेप छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट भी वर्क कर सकते हैं। अगला स्टेप होना था कि इसे अंदर इसके साथ तो इसके साथ सेपरेट लिखूँ, बट वो मैं नहीं लिखूँगी, डायरेक्ट अब मैं अप्लाई कर दूँगी। तो इस पे अप्लाई किया तो पहले तो log की प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होता है। वेरिएबल y है तो 1/y आ गया, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर वैल्यू जो कि आएगा dy/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम करें तो उसे मैं y डैश से डिनोट कर दूंगी। देन यहाँ पे log x का डेरिवेटिव आ जाना 1/x प्लस log x+1 का डेरिवेटिव 1/x+1। देन जो वैल्यू का डेरिवेटिव वो आ जाना 1 + 0, x का डेरिवेटिव 1 + 0, तो वो 1 है वो मैं नहीं लिखूंगी। तो अभी ये चीज़ें सारी आ गई।
अभी ये जो y है ये मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगी, यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव ही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें उधर चले जाएंगी। और ये 1/2 जो वो भी साथ यहाँ पे आना है। अब 1/2 एज इट इज़, y आ गया साथ, और अंदर वाली चीज़ें x+1/x+1 एज इट इज़। अब यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे मैंने एग्जांपल में करवाया था कि y इज़ इक्वल टू ये चीज़ है तो y की जगह मैंने ये चीज़ पुट कर देनी है, 1/2 x+1। और अंदर चाहे तो एलसीएम ले लें, अदरवाइज़ यहाँ तक भी इनफ है। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँ तो x+1 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाना है x+1 प्लस x। जब इसे मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो x+1 अंडर रूट और इसके नीचे 2 आ जाएगा, अंदर आ जाना है 2x+1 ओवर x+1। ये इसका आंसर है। चाहे तो यहाँ तक भी कर लें वर्क, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इतना भी इनफ है। और अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आगे फिर है क्वेश्चन नंबर 56, एज इट इज़ है इसलिए मैंने ये पहले ही रीराइट कर लिया सारा। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। इसका मैं बता दूं कि ये कैसे है, x² + 1 x-1² की पावर है 1/2, अंडर रूट मैंने पावर में लिख दिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ जब मैंने लॉग लिया ना, तो ये जो पावर है ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर log ex हो तो हम उसे लिख सकते हैं x log e। पावर शुरू में आ जाती है, एग्जाम्पल से भी मैंने ये करवाया था, ठीक है। वही वर्क यहाँ पे होगा, पावर आगे आ जाएगी और log बाकी सबके साथ लिखा जाएगा। अब ये प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी log की यूज़ होगी, प्रोडक्ट है तो एडिशन में लिखा जाएगा, सेम एज इट इज़ log एडिशन में लिख दिया। उसके बाद दोनों तरफ, उसके बाद ये जो वैल्यू है ये वाली, ये स्क्वायर था, मतलब एक तो ये पावर ऑल ओवर पर थी वो शुरू में आ गई, देन उसके अंदर जो था उसकी भी पावर थी। जब मैंने प्रोडक्ट को एडिशन में लिखा तो देन फिर ये भी फ्रंट में आ जानी है, ये 2 log से पहले आ जाएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़। तो ये 2 log से पहले, बाकी x-1 वैसे ही आ गया। अब क्या करना, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना। डेरिवेटिव लिखा मैंने d/dx log y इज इक्वल टू 1/2, कॉन्स्टेंट फ्रंट में ले आई, d/dx, देन जो ब्रैकेट में सारी वैल्यू थी वो लिख दी। अब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। डेरिवेटिव इस तरह से अप्लाई करना है कि यहाँ पे जो हमारी चीज़ थी बैक पेज पर वो थी log y। log y का जब हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/y देन dy/dx। तो ये y डैश की फॉर्म में लिख देंगे, यहाँ पे यही वर्क किया है। उसके बाद ये जो पूरी वैल्यू है इसका डेरिवेटिव लिया है, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी, मतलब log में जब डेरिवेटिव लेता है तो 1/, में आ जाता है। देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ देयर वैल्यू जो कि 2x + 0 आ जाएगा, +2। देन यहाँ पे भी सेम वही वर्क करेंगे, 1/x - 1। अब यहाँ पे इन्हें रीअरेंज कर लेना है चीज़ों को। ये जो 2 है ये इस 2 से कटिंग हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 ऊपर आ जाएगा, और ये जो बाहर 2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद उसके बाद कटिंग करने के बाद हमारे पास चीज़ आ जानी है x/x² + 1 + 1/x - 1। अभी ये जो y था इसे हमने इधर ले जाना, क्योंकि हमने सिर्फ डेरिवेटिव को दूसरी तरफ रहने देना। ये इधर आ गया, और हमें पता है हमारे क्वेश्चन से कि y इज इक्वल टू अंडर रूट x² + 1 x² - 1 का स्क्वायर ये है, तो हम y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ तक भी क्वेश्चन कर लें इनफ होता है, लेकिन अगर इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो अंदर ये जो चीज़ें इनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम लिया तो ऊपर चीज़ें आ जानी है, एलसीएम ऐसे लेते हैं कि नीचे वाली चीज़, इसका डिनोमिनेटर देखना है, एलसीएम से कटिंग हो रहा है, जो चीज़ कटिंग हो गई वो नहीं लिखनी, और जो चीज़ रह जानी वो उसी के ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई में लिख देनी है। तो इसी तरह अगले का लिया, तो जब उसे ओपन करेंगे तो चीज़ें ओपनली ऐसे आ जाएंगी। उसके बाद कटिंग करना है, कटिंग करने के बाद जो नीचे वैल्यू वो एज इट इज़ आ जाएगी, और साथ जो y डैश और जो y की वैल्यू है वो भी साथ साथ ऐसे ही लिखी जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाना है 1 - x, और नीचे वैल्यू एज इट इज़। उसके बाद अब यहाँ से अगर हम करें कि माइनस को कॉमन ले लें तो आ जाना है x - 1, वैल्यू उलट जानी है, क्योंकि नीचे था x - 1, तो ऊपर अगर माइनस कॉमन ले तो x - 1 आ जाएगा, जो कि इसके साथ कटिंग हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लिया और चीज़ें कटिंग हो गई, और जो रिमेनिंग चीज़ें वो ये बची। इसके बाद अगर मज़ीद इसे करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करने का मतलब फिर इसको, ये जो चीज़ थी इसे कटिंग कर दें, मतलब a और b अंडर रूट है ना, तो उसे हम लिख सकते हैं a अंडर रूट डॉट b अंडर रूट।
ये वर्क यहाँ पे किया है, इन दोनों को कटिंग कर दिया, अलग अलग कर दिया, इस पे अंडर रूट अलग, इस पे अंडर रूट अलग लिख दिया, क्योंकि नीचे हमारे पास था x² + 1 और हमें पता होता है कि जब एक वैल्यू हो तो उसे हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं अंडर रूट में, जो कि कटिंग हो जाता है स्क्वायर, तो ये चीज़ आ जानी है x = x। तो इसी तरह से अगर हम नीचे x² + 1 को ओपन लिखें तो इसके ये अंडर रूट में सेपरेटली लिखा जा सकता है, जो रिमेनिंग चीज़ थी उसका आप वर्क कर रहे हैं, और इसे भी सेपरेट लिख दिया। देन इसके बाद जो एक होगा वो इससे कटिंग हो जाएगा, बाकी जो बचेगा 1/√x² + 1 y'। अब क्वेश्चन नंबर 57, एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की लाइन बाय लाइन वही प्रोसेस सारा होना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो वैल्यू है उसके पावर को लिख देना 1/2 में, अंडर रूट पता है हमें 1/2 होता है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे log ले लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब log लिया तो यहाँ पे log y = log t/t+1 पावर 1/2 आ गई। यहाँ पे अब प्रॉपर्टी log की अप्लाई होनी है। पहले तो पावर प्रॉपर्टी होगी कि log में जब वैल्यू की पावर हो तो वो log से पहले आ जाती है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी log की अप्लाई होनी है। हमें पता है कि log a/b को हम लिख सकते हैं log a - log b। ये वाला वर्क यहाँ पे अब करेंगे तो ये log t/t+1 को हम लिख सकते हैं log t + log t+1। उसके बाद अभी यहाँ पे ये जो चीज़ें अब सिंपल आ गई हैं, अब इसके बाद हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर लेना। दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव कांस्टेंट पे नहीं अप्लाई होता तो उसे साइड पे लिख दिया। उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ है उस पर अप्लाई कर देना। यहाँ पे डेरिवेटिव एज इट इज़ जैसे पहले लिया जा रहा था तो ऐसे ही डेरिवेटिव ले लेना है 1/y.dy/dx। तो यहाँ पे y' आ जाएगा = 1/2 एज इट इज़। इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 1/t आ जाएगा। इस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो log प्रॉपर्टी जैसे होती है कि 1/t+1 आ जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ देयर वैल्यू जो कि 1 + 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसे लिखी जाएंगी। उसके बाद इसका अंदर एलसीएम ले लें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले y को इधर लें, y को इधर लेकर आए तो हमारे पास y की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी गई है y = √t/t+1। ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद फिर अगर चाहो तो यहाँ पे स्टॉप कर दें, आंसर हमारा ये ठीक है। अदरवाइज़ अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह तो हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद या पहले एलसीएम ले लें या इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर और नीचे अंडर रूट सेपरेट कर लेना। उसके बाद इसे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना। जो ये प्रॉपर्टी थी x = x अंडर रूट लिख सकते हैं। कटिंग करें तो फिर x दोबारा आ जाता है। ये एक किस्म का x को तोड़ना होता है, ठीक है, हाफ बाय हाफ में। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अब यूज़ किया है, t को तोड़ा है, ये यहाँ पर इस t को तोड़ा है 2 में, और इसी तरह इसको इसके साथ जो मल्टीप्लाई करना वो लिख दिया। ये जो t इसलिए तोड़ा है कि जो हमारे पास बाहर चीज़ थी ना अंडर रूट में थी, तो अंडर रूट उससे कटिंग हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो आंसर में लिखा जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे चीज़ें हैं जो कटिंग नहीं हो रही थी तो उसे साथ मल्टीप्लाई कर दिया, रिमेनिंग चीज़ें ये बच गई। उसके बाद चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, अदरवाइज़ यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। एलसीएम लिया नीचे तो t√t+1 3/2 आया, और वैसे ही जैसे एलसीएम पहले लिया है कि जो चीज़ कटिंग होती है वो कटिंग कर देना, जो बची उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जानी है। वो करने के बाद देन ये t अंडर रूट मल्टीप्लाई में है तो ये 1 आ जाएगा। अगर इसका 1/2 + 1/2 करें, प्रॉपर्टी है ये, प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाती है तो ये t बच जाएगा। तो t+1 - t आ जाएगा, और t प्लस का और माइनस का कटिंग हो जाएगा। देन उसके बाद हमारी चीज़ें जो बचेंगी 1/2 1/√t t+1 3/2, और यही हमारा आंसर है। अब भी यहाँ पर सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में बार बार करके इतना तो अंदाज़ा हो जाता है। दोनों तरफ log लिया, देन जो पावर है उसे 1/2 लिख लिया। पावर जो थी वो log से पहले आ जाएगी और बाकी चीज़ें एज इट इज़। यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जानी है डिवीजन वाली, जो कि हमें पता है कि log a/b को हम लिख सकते हैं log a - log b। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होनी है। इसी तरह से यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जब अप्लाई की है तो ये आ जाना है log 1 - log t+1, ठीक है। अभी ये चीज़ लिख ली। अब यहाँ पे अंदर ये चीज़ हमारी दोबारा से log t+1 प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी दे रही है। जब हम प्रोडक्ट में log होता है तो हम उसे लिख देते हैं log t + log t+1। इसे अगेन ओपन कर देना है। अगेन ओपन किया, ये जो माइनस था डिवीजन प्रॉपर्टी से आया वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज़ें हमारे पास ऐसे सिंपली आ जाएंगी। देन अब चीज़ें सारी सिंपल होगी। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लिया
तो log y का डेरिवेटिव आ जाना 1/y डॉट dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x है, इस वजह से वेरिएबल चेंज है तो dy ओवर dx आ जाएगा, जिसे हम y डैश लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे log 1 0 होता है, वो एज इट इज़ ये वाला स्टेप अगर करना है कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से ही हम यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो ये 0 हो गया था तो इसे ख़त्म कर दिया। अब ये तो जो दोनों चीज़ें थी उनमें से या तो माइनस कॉमन ले लें या एज इट इज़ ही अप्लाई कर दें। तो माइनस कॉमन लेकर ये 0 को ख़त्म करके तो चीज़ें बाकी बच गई माइनस log t प्लस log t प्लस 1। अब इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई हुआ तो log t 1/t आ गया, उसके बाद log t प्लस 1 आ जाना 1/t प्लस 1, देन डेरिवेटिव ऑफ देयर वैल्यू जो कि आ जाना 1 प्लस 0। ये चीज़ आ गई डन। उसके बाद रीअरेंज चीज़ें कर लेनी है। वाई जो है हमेशा की तरह हर क्वेश्चन में जैसे हम लेकर आते हैं इधर ले आना है, जो वाई डैश था डेरिवेटिव वो उधर ही रहने देना है। वाई की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, यहाँ से हमने लेनी है वाई की वैल्यू और हमने अपने आंसर में पुट कर देनी। यहाँ तक हमारा आंसर इनफ। अदरवाइज़ अगर मज़ीद जैसे करना है सिंप्लीफाई तो अंदर क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। टी प्लस 1 का एलसीएम लिया, ऊपर चीज़ें आ गई और वो जो एडिशन हो रही है उसे ऐड कर दिया और रिमेनिंग चीज़ें वैसी एज इट इज़ साथ लिख दी। ये हमारा फिर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 एज इट इज़ वैसे ही जैसे पीछे किया था कि अब ये था अंडर रूट पावर लिखी गई 1/2 और ये चीज़ अब अंडर रूट सिर्फ इसी पर था तो इसी पर पावर लिखी जाएगी। लोग दोनों तरफ लिया तो ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी बन गई, तो प्रोडक्ट लोग लगेगा, दोनों तरफ अप्लाई होगी प्रॉपर्टी, तो इसकी जो पावर वो फ्रंट में आ जाएगी। तो ये 1/2 log थीटा प्लस 3 आ जाएगा, देन प्लस log साइन थीटा आ जाएगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड किया तो हमारे पास चीज़ें इस तरह से आ गई कि डेरिवेटिव दोनों तरफ लिख लिया और देन डिफरेंशिएट किया 1/y y डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस पर लगी है वैल्यू अप्लाई होनी है लोग डेरिवेटिव, तो ये हो जाना 1/थीटा प्लस 3 और यहाँ पे हो जाना 1/साइन थीटा। अब साइन थीटा उसकी वैल्यू है तो उसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा जो कि होगा कोस थीटा और वो साथ लिख दिया। उसके बाद इसे रीअरेंज किया, कोस थीटा ओवर साइन थीटा आ गया, यहाँ पे 1/थीटा प्लस 3 और ये 2 साथ आ गया तो ये चीज़ आ गई। देन उसके बाद क्या करना है, सिंपली वाई को दूसरी तरफ ले जाना, वाई को दूसरी तरफ लेकर के और साथ ही इसका एलसीएम ले लिया, 2 थीटा प्लस 3 और साइन थीटा का एलसीएम लिया। और जैसे पीछे मैंने एलसीएम का तरीका बताया कि नीचे की चीज़ें देखनी कौन सी कटिंग हो रही है और जो बचेंगी वो उसकी ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से ये इससे कटिंग हो रहा था और जो चीज़ ये बची ये उसकी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। और ये चीज़ें जो वाई की वैल्यू थी ओरिजिनल हमने अपने क्वेश्चन से उठाई और यहाँ पे हमने पुट कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। इसका भी अगर हम चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं, ये भी सिंप्लीफाई ना करें, बेशक यहाँ पे y को ले जाएं डायरेक्ट और y की वैल्यू को पुट कर दें और इसे आंसर कह दें। लेकिन अगर सिंप्लीफाई करना तो यहाँ तक बेशक कर लें, डजेंट मैटर, तो आप इधर तक कर सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन 60, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इस पर पहले हमने जो पावर है उसे सिंपल लिख लेना 1/2, देन उसके बाद दोनों तरफ log अप्लाई कर देना। log अप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी बन जानी है यहाँ पर, तो tan थीटा पे log अलग, देन प्लस और log 2 थीटा प्लस 1 और उसकी पावर एज इट इज़। अब यहाँ पे पावर वाली प्रॉपर्टी लग जाने के log में पावर फ्रंट पे हम लिख सकते हैं, वो लिख दी। अब सिंपल चीज़ें सारी आ गई तो मैंने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास मुझे पता है कि log tan थीटा का मतलब है 1/tan थीटा डिफ्रेंशिएट में लिखा जाएगा, जैसे होता है log x का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आता है 1/x एज इट इज़, ये हमारे पास एज x है तो उसे हमने लिख लिया 1/tan थीटा। देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ देयर वैल्यू जो कि है सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ फिर 1/2 अगली वैल्यू का वैसे ही, और इस पे log अप्लाई होगा तो 1/2 थीटा प्लस 1 आ जाएगा। देन डेरिवेटिव ऑफ देयर वैल्यू 2 थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया तो आएगा 1, देन कांस्टेंट का 0, तो ये चीज़ें आ गई। यहाँ पे सेम वही चीज़ें जो 1/y log y का डेरिवेटिव और जो y डैश वो आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ें आ गई तो उसे सिंप्लीफाई किया, जो चीज़ें कटिंग हो रही हैं उन्हें कटिंग कर देना है और देन उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें आ गई। फिर y हमारा जो था उसे हमने दूसरी तरफ ले जाना है, दूसरी तरफ ले जाकर साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख देना और y की ओरिजिनल वैल्यू अपने क्वेश्चन से ले लेनी है, क्वेश्चन से ओरिजिनल वैल्यू ली और यहाँ पे हमने पुट कर देनी और साथ ही अंदर एलसीएम ले लेना, tan थीटा 2 थीटा प्लस 1, तो ये आ गया। देन उसके बाद जो पीछे मैंने बताया जैसे भी ये एलसीएम लेना वैसे करने, अदरवाइज अगर यहाँ पे एलसीएम ना भी लें इसी स्टेप में यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दे तो ये हमारा आंसर कंसीडर हो जाता है। यहाँ तक थे हमारे क्वेश्चन 55 to 60 एक्सरसाइज 7.2 के। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।